एक बार पोचमपल्ली आए और पोचमपल्ली की ग्राम सभा में करीब 80 दलित परिवारों ने खड़े होकर अपनी भूमिहीनता का जिक्र किया। तब वहाँ पर विनोबा जी तो सोच ही रहे थे कि इसका क्या हल होगा। इतने में रामचंद्र रेड्डी जी ने खड़े होकर कहा कि मैं अपने 80 एकड़ ज़मीन दान देता हूँ, ये इन दलितों परिवारों में बांट दिया जाए। उसके बाद विनोबा जी को ये आइडिया आया कि हमें पूरे देश में भूदान, उसी समय ये शब्द निकला और ये भूदान का कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। इसीलिए आज आपके यहाँ पोचमपल्ली को भूदान पोचमपल्ली कहते हैं। फिर पूरे देश में 13 साल तक विनोबा जी पैदल गए हैं और 47 लाख एकड़ जमीन गरीबों को दान में इस तरह से लोगों से प्राप्त करके दी है। हम लोग जानते हैं कि समता को लाने के लिए बहुत सारे सशस्त्र प्रयास भी हुए हैं, पीपल्स वॉर ग्रुप और अन्य उग्र वामपंथियों के माध्यम से, लेकिन अहिंसात्मक समाज निर्मिति और अहिंसात्मक तरीके से हृदय परिवर्तन करते हुए समाज में समता लाने का प्रयास, ये विनोबा जी का अनूठा प्रयास था। और ये सर्वोदय शब्द कहाँ से आया, ये भी थोड़ा जानना ज़रूरी है। सर्वोदय शब्द जब महात्मा गांधी इंग्लैंड की यात्रा कर रहे थे तो 6 महीने करीब करीब वो स्टीमर में थे, तब उन्होंने जॉन रस्किन का अनटू द लास्ट नामक जो निबंध था वो पढ़ा। उस लेख में ये मेंशन था कि जो कोई भी शारीरिक श्रम करते हैं, चाहे वो बार्बर हो, चाहे किसान हो, चाहे बुनकर हो, चाहे मजदूर हो, उसमें और जो बौद्धिक श्रम करते हैं यानी कि टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, इनके बीच में कोई आय का अंतर नहीं होना चाहिए। उसी को उन्होंने अनटू द लास्ट कहा। जब उसका तर्जुमा किया तो गांधी जी ने सर्वोदय शब्द निकाला, यानी कि सबका एक साथ आगे बढ़ने का, उनको सबको मौका देना। लेकिन आज हम ये देखते हैं कि जगह जगह पर तेलंगाना में, जहाँ पर पहले टेनेंसी के अधिकार भी मान्यता उसकी थी, वो एक बैंकेबल राइट भी था, आज धीरे धीरे जो पट्टों पर लोगों को आधी सदी पहले अधिकार दिए गए थे, क्योंकि उन्होंने उस वक्त उसकी रजिस्ट्री नहीं कराई, आज उनके अधिकार धरनी पोर्टल में निकाल दिए जा रहे हैं। और हम ये देखते हैं कि लगातार लोग अपने ही ज़मीन से बेदखल होते जा रहे हैं। फिर हम ये भी देखते हैं कि विकास की परियोजनाओं के नाम पर जो ज़मीनें अधिग्रहित होती है वो बहुत ही सस्ते दामों में होती है और हजारों एकड़ ज़मीन, मतलब एक राजमार्ग बन रहा है तो उसके आसपास भी कई कई 100 एकड़ ज़मीन अधिग्रहित होती है। जाहिर है उसमें सड़क नहीं निर्माण होने वाला है, वो फिर बड़े मॉल बनाने के लिए या फिर बिल्डर्स को, उन लोगों को महंगे दामों में बेच दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी प्रश्न उठता है कि क्या उस पर भी कोई ना कोई सीलिंग आना चाहिए कि एक ट्रस्ट या एक शैक्षणिक संस्था या एक परियोजना के लिए आखिर कितनी ज़मीन अधिग्रहित हो सकती है। राहुल जी ने 2011-12 में भट्टा परसोल के किसानों की लड़ाई लड़ते हुए भूमि अधिग्रहण का कानून, लार का कानून 2013-14 में पार्लियामेंट में पास हुआ, जिसमें कि ग्राम सभा की सहमति के बिना अधिग्रहण नहीं हो सकता था। लेकिन अब वो सहमति मशवरा में बदल गया है और वो सारी चीज़ें डाइल्यूट हो गई और हम देखते हैं कि आदिवासी और दलित, ये जो सबसे ज़्यादा मार्जिन्स में जो लोग हैं और जो किसान हैं, रैयत हैं, वो लगातार अपनी ज़मीनों से बेदखल हो रहे हैं और वो सारे के सारे ज़मीनों पर भूमाफियाओं का कब्जा होता जा रहा है। और वो राजनीति जो भूमाफिया के द्वारा संचालित होगी, उस राजनीति में भूमिहीनों के न्याय के लिए लड़ाई लड़ने वाले बहुत थोड़े लोग रह जाएंगे। इसीलिए एक वैकल्पिक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था खड़ा करना जरूरी है। It is now no more about opposition politics. We need to build an alternative socio-political economic structure. Otherwise, the democracy would look in stark contrast to the constitutional ethos of the country as enshrined in the constitution of this country. तो इसीलिए हम लोग ये यात्रा कर रहे हैं। जैसा विजय जी ने कहा, ये सचमुच एक अभ्यास यात्रा है और सभी नए लोगों से बातचीत करने का, सर्वोदय के लिए एक विचार वातावरण तैयार करने का ये एक काम है। और ये यात्रा के बाद यहाँ समाप्त नहीं होगा। हमारी कोशिश होगी कि हम इसको अलग अलग, ये तो क्योंकि बिगिनिंग है 75th ईयर का,
वी वुड बी रीचिंग आउट टू मोर एंड मोर स्टेट्स, और तेलंगाना में भी हम वापस लौट कर आएंगे। हमारा इरादा है कि हर जिले में धरनी में जिन जिन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जिनका भी रिकॉर्ड्स से नाम हटा है, उनकी एक जनसुनवाई करें और इन मुद्दों के ज़रिए वापस जो भूमि सुधार का नया आंदोलन होना चाहिए, एक नया अभियान खड़ा होना चाहिए। और जिस तरह से सारे नेचुरल और नेशनल एसेट्स पर आज जो सुपर रिच 142 लोगों का कब्जा है, जो डिस्पैरिटी है, इतनी स्टार्क डिस्पैरिटी है, उसके खिलाफ हम लोग प्रयास करें। यही हमारा मकसद है। बहुत बहुत धन्यवाद।